नमस्कार दोस्तों, आप चलते हैं आगे की कहानी में। संध्या कहती है, मेरे मम्मी पापा का भी एक सपना था। इतने में बस के ऊपर बैठे लोग गाना शुरू कर देते हैं। सूरज सुनता रहता है। संध्या को नींद आ जाता है और वह सो जाती है। बस के ऊपर बैठे लोगों में से कोई कहता है कि संभालो, गिर जाएगी। फिर सूरज उसको पकड़ कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उनके उतरने का जगह आ जाता है और सब उतर जाते हैं। वहाँ पर उनका रहने का इंतज़ाम हो जाता है। सूरज की माँ कहती है, दंत मंजन, गमछा, ब्रश, साबुन सब निकाल के रख लेना, सुबह की भाग दौड़ में सब भूल जाएंगे। इतने में संध्या बॉक्स खोलती है और उसके अंदर भाभी भाभोसा की साड़ी अच्छे से नहीं रखी रहती। खुद की साड़ी अच्छे से रखी है और सासों की साड़ी ऐसे रखी है जैसे कचड़े में फेंक रही है। चतुरी कहती है, गलती मेरी है, मैंने ही आपकी साड़ी जल्दी में ऐसे रख दी थी। और चतुरी कहती है कि भाभी अगर भावोसा एक बार शुरू हो गई तो रात भर ऐसे बोलते ही रहेगी। सूरज की माँ कहती है कि इसके बातों में आकर मैं तो असली बात बताना ही भूल गई। पंडित जी ने कुलदेवी के दर्शन और पूजा का मुहूर्त शाम को निकाला है। चतुरी कहती है कि पहले पता होता तो कल सुबह आते। सूरज की माँ कहती है कि पूरा बात सुनने बिना क्यों बीच में बोलती है। अगर कल सुबह आएगी तो सूरज उद्घाटन कब करेगी। ठीक है, जाने सम्मान क्या होता है। जब 50 लोगों के बीच में सूरज का सम्मान किया जाएगा तो तुम्हारी नाक ऊंची हो जाएगी। शंकर अभी तक 4 बार फ़ोन कर चुका है, कहकर चली जाती है। चतुरी संध्या से कहती है, शंकर छोटू का भाई है। सूरज ने शंकर की ज़िंदगी बना दी। इधर सूरज के घर पर मीनाक्षी जीन्स और शर्ट पहनकर विक्रम को लुभाती है। पहले तो विक्रम उससे कहता है कि मुझे हिसाब किताब करने दे। मीनाक्षी उसके चारों ओर घूम कर उसको नचाती है और विक्रम थोड़ी देर के लिए गुस्सा का नाटक करता है और बाद में विक्रम भी उसके चारों ओर घूमता है और उसको प्रसन्न करने में लग जाता है। भाभोसा चतुरी से कहती है कि सारे बिस्तर एक जगह लगा दिए। सूरज क्या हम औरतों के बीच में सोएगा। सूरज की तरफ घूमकर उसके कंधे पर चोट देखकर कहती है कि यह चोट कैसे लगा तुम्हें। सूरज कहता है कि यह तो मामूली सी खरोच है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। सूरज अपनी माँ से पूछता है कि दवाई ली कि नहीं। सूरज की माँ चुप रहती है। सूरज आकर अपनी माँ से कहता है कि तुम सबको बातें करती रहती हो लेकिन खुद दवाई लेने में लापरवाही करती हो। अपनी माँ को पलंग पर बिठाकर दवाई देता है। उसके बाद सूरज अपनी माँ के पैर दबाता है और संध्या यह सब देखती रहती है। उधर विक्रम मीनाक्षी के पैर दबाता है। मीनाक्षी विक्रम से कहती है कि ये 2 दिन मैं रसोई घर में कुछ भी नहीं करूँगी, आप शिव शंभू भोजनालय से 2 वक्त की खाना ले आइए। विक्रम कहता है, पैसा? तो मीनाक्षी कहती है कि पैसे लेकर ऊपर जाओगे क्या? 2 दिन के लिए अपनी बीवी के लिए ऐसे इतना भी नहीं कर सकते क्या? विक्रम कहता है, जो हुक्म पदमगढ़ की रानी, और चला जाता है। सोचती है, काश भाभोसा अपने लड़के को अपनी बीवी के आगे पीछे नाचते हुए देख लेती तो चक्कर खाकर आंगन में ही गिर जाती। सूरज की माँ सूरज से कहती है कि थका होगा, जाकर सो जा। संध्या अपने बाल खोलकर बैठी रहती है। सूरज उसको देखता है। बाद में दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। संध्या उधर घूमकर सो जाती है। उसकी कमर पर एक बड़ी सी चींटी चढ़ती है। सूरज संध्या से कुछ कहने का प्रयास करता है लेकिन संध्या को समझ नहीं आता है। इतने में चींटी भाभी को काटता है और संध्या जोर से चिल्लाती है। सूरज की माँ कहती है, मीठे खून की लगती है, इसीलिए चींटी ने उसे काटा है। और चतुरी से कहती है कि घी लाकर उसके हाथ पे मल दे। सूरज की माँ कहती है कि अब जल्दी सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है।